माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है, हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, हमने अपनी बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भाइयों संकल्प लिया है। आपने आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज दिया, हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हर गरीब के जनधन खाते खुलवाए, हमने उन्हीं जनधन खातों में सीधे बुजुर्गों की पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। आपने किसान को किसान सम्मान निधि दी ताकि वह अपनी फसल की बुआई और कटाई कर सके और हमने किसान की हर एक फसल के हर दाने को एमएसपी पर खरीदने का आपके आशीर्वाद से फैसला लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हरियाणा को सड़कें दी, नेशनल हाईवे दिए, हमने उन्हीं सड़कों पर गरीब को सफर करने के लिए 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का पास दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने गरीबों को राशन देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है, हमने हरियाणा के हर एक वर्ग का घर बैठे राशन कार्ड बनवाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया, हमने हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरे हरियाणा में 31 नए महिला थाने खोले और जो पहले मात्र 2 हुआ करते थे। और बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया। आपने खेलो इंडिया की शुरुआत की और हरियाणा देश के लिए मेडल लाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह सब डबल इंजन की ताकत का कमाल है, यह कमल की सरकार का कमाल है जो हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बाहर निकाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में अब तीसरी पारी के संकल्प को लेकर के 20 संकल्प हमने लिए हैं, जिनमें बहनों को 2100 रुपये महीना से लेकर हर अग्निवीर को वापस आने पर सरकारी नौकरी देने का संकल्प हमारी ने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जहां कांग्रेस के प्रत्याशी युवाओं के सपनों और भविष्य की नीलामी कर अपना घर भरने की बात कर रहे हैं और खुलेआम पर्ची खर्ची से नौकरी देने की का प्रचार कर रहे हैं, वहीं हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 वर्षों में आपके दिशा निर्देश में हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरियां बिना पर्ची खर्ची से हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी तरह आने वाले समय में भी हमने 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के रोजगार
देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये गर्व है आज आप लोग यहाँ पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आज मैं आपके सामने हरियाणा के अपने युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि नौकरी देने का हमारा पहला और अंतिम पैमाना बिना पर्ची एवं बिना खर्चे ही रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा में कांग्रेस अब केवल पार्टी नहीं दुकान हो गई है और हरियाणा ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की झूठ और भ्रष्टाचार की दुकान नहीं चलने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हरियाणा का नाम न हो। आज हरियाणा जीएसटी योगदान में आगे है, दुनिया की टॉप कंपनियों के निवेश की पहली पसंद इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, खेलों में आगे है, प्रति व्यक्ति आय में आगे है, तकनीकी में आगे है और तरक्की में भी आगे है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको 2,80,00,000 लोगों के अपने इस हरियाणा परिवार की ओर से ये भरोसा देता हूं, जिस तरह हरियाणा 10 सालों से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आगे डबल इंजन की ताकत से और गति से, तीव्र गति से ये दौड़ता रहेगा। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए कि किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट का गवाह है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछे हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। आज भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलें आपके आशीर्वाद से एमएसपी पर खरीदने का भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने एमएसपी पर खरीदी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर मैं हरियाणा की इस पावन धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका आप हमारा उत्साह बढ़ाने आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।